है। ब्रेड की दुकान खोलते हो, सामने वाला भी ब्रेड खोल की दुकान खोल लेता है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं उसमें, उसका कहता है इसने खोल ले मैं भी खोल लूंगा। पार्लर की दुकान खोलते हैं, सामने वाली पड़ोसन भी पार्लर का काम कर लेती है। आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, सामने वाला भी प्रॉपर्टी का काम कर लेता है। सारी जगह कंपटीशन हो गया कि नहीं? हाँ या ना? हाथ नीचे कर लो। बाइबल मुझे पता है आप बहुत पढ़ते हो बाइबल, सारे बोले हालेलुया। आज सारी जगह कंपटीशन है, लेकिन कह रहे हैं कि आज चैलेंज से भरा हुआ एक आदमी का जीवन, क्योंकि शैतान रोज चैलेंज देता है प्रभु को, बोलता है, कह रहा है कि ये तेरे जो लोग हैं, कह रहा है कि तेरे लोग चर्च में इसलिए आते हैं, सिर्फ इनको माल चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कहता है कि इनको प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। कह रहे कि अगर कह रहे कि मैं इनकी थोड़ी सी परीक्षा लूं तो उसी समय कह रहे कि ये भाग जाएंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि मुझे कह रहे कि अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि शैतान अय्यूब को बोल रहा था, अय्यूब के साथ छेड़छाड़ करना चाहता था, लेकिन वो पहले परमेश्वर के पास गया और से जाकर कहने लगा, कह रहा अय्यूब जो तेरा भक्त है, कहता है कि वो सिर्फ लालची है, और अगर मैं थोड़ी सी उसकी परीक्षा लूं तो वो तेरे को छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं जानता हूं अय्यूब को, वो मेरा एक अच्छा सच्चा दास है। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं। कह रहा कि इनके ऊपर, कह रहा कि मैं जानता हूं इन लोगों को, कह रहा इनके ऊपर थोड़ा दुख डालो, मुसीबत डालो, परीक्षा में डालो, तो ये प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु का भय मानना छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। कहता है, और उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस है अय्यूब पर। जितने आप चर्च में बैठे हैं, आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन परमेश्वर को आज आपके ऊपर भरोसा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के घर आए हैं, परमेश्वर कह रहा था अय्यूब के बारे में शैतान को कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि चाहे जितनी मर्जी परीक्षा ले, कह रहा कि मेरा अय्यूब जो है, कह रहा मेरा सच्चा दास है, वो मुझसे प्रार्थना करने वाला कोई मेरे लिए, कह रहा मेरे पास वो घर गाड़ी धन दौलत के लिए नहीं आता, कह रहा कि वो जानता है परमेश्वर की सच्चाई को। और उसी समय उसने उसके फाइनेंस पर अटैक किया, उसके बच्चों पर अटैक किया, उसके हर पशुओं पर अटैक किया, जगह जगह उसने अटैक किया। और उसके बाद कह रहा उसकी पत्नी पर भी अटैक किया, उसकी बॉडी पर भी अटैक किया। शैतान ने बार बार अटैक किए, लेकिन अय्यूब परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे कह रहा चलने वाला था, वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला मनुष्य था। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा देख शैतान, कह रहा कि अब तू मेरे दास को छोड़ दे, कह रहा। और इसी समय, और उस दिन से वो हट गया उसके ऊपर से, जब उसकी परीक्षा खत्म हो गई। याद रखना, बहुत बार आपकी भी कई बार ऐसे परीक्षा होती है, कई बार आपके काम नहीं बनते और आप लोग टूट जाते हैं, अंदर से निराश हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब फिर भी उन परीक्षाओं में भी शैतान की चितौनियों का सामना करता रहा, उसके चैलेंज को स्वीकार करता रहा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में कह रहा कि आपकी दुकान ना चल रहा हो, घर ना चल रहा हो, जब कह रहा कि काम नहीं चलता, तब हम प्रार्थना करते हैं और विचार हमारे अंदर आते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं ही क्यों मिला तुझे, इतनी परीक्षा मेरे साथ क्यों? हो सकता है आप कह रहे हो परमेश्वर इतना दुख मेरे ही साथ क्यों? परमेश्वर तू जब दूसरों का काम चलता देखते हो, दूसरे का बच्चा बाहर जाते देखते हो, तो आप कहते हो कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या कमी है। हालेलुया। लेकिन आज याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज शैतान के सारे हथियार तोड़ दिए जाएंगे आपके ऊपर से। आज वो परीक्षा खत्म होने वाली है चर्च। अगर सालों साल से कोई परीक्षा झेल रहा है, मैं कह रहा हूं आज रात खत्म हो जाएगी। आमीन बोलने वालों की। हो सकता है आप भी कोई यहां पर ऐसा बैठा हो और परीक्षा को झेल रहा हो, लेकिन आज रात आपकी परेशानियों की आखिरी रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आज समस्याओं की आखिरी रात होगी। शैतान की चितौनियों का सामना कैसे करें, आज का हमारा टॉपिक है। आप उसको देखें, अय्यूब शैतान की चितौनियों को, जो उसका चैलेंज था, उसको कैसे उसने पार कर लिया। हो सकता है आप मसीह में आने के बाद आप भी शैतान के अटैक को झेल रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरा काम अब तक क्यों नहीं बना। लेकिन अय्यूब के अंदर एक खास बात थी, वो 4 चीजें अपने अंदर रखे हुए था। कह रहा पहला, कह रहा फेथ को बाहर निकालता था। दूसरा, कह रहा आराधना प्रार्थना करना बंद नहीं करता था। तीसरा, कह रहा कि वो प्रभु बोझ, मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सुनना, मतलब प्रभु बोझ उसको उस समय में भी था, जब पश्चातापी जीवन, जब एक आदमी बोलता है कि परमेश्वर मैंने क्या गुनाह किया, मुझे क्षमा कर। मैं अय्यूब बोलता था, मैं दांतों तले उंगली दबाता हूं, जो मुझसे एक बार मुंह से गलत कहा गया आज के बाद नहीं कहूंगा। यही है एक प्रभु बोझ। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा पश्चाताप करता था, अपनी लाइफ में छोटी छोटी गलतियों को मानता था और अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने फेथ को बाहर निकालें, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा मिराइकल होने वाला आज रात। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 3:17। कह रहे यहां पर क्या था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। कह रहे कि ये परमेश्वर के भक्त थे, अच्छे भक्त, विश्वासी लोग, और ये प्रभु का आज्ञा पालन करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले और हमेशा पवित्रताई में चलने वाले। और एक दिन कह रहा राजा इनकी प्रार्थना को देखकर बोलने लगा, कहते हैं कि क्या तुम इतनी प्रार्थना करते हो, अगर मैं तुम्हें आग के भट्टी में डाल दूं तो कह रहा है कि क्या तुम बाहर आ सकते हो? और उसी समय उसने कहा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या कहा उन तीनों ने, क्या कहा? हमारा परमेश्वर हाँ। जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ। वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, क्या करा है? कह रहा है कि यहाँ पर शद्रक, मेशक क्या बोल रहे हैं? कह रहा है कि हमारा परमेश्वर, कह रहा है कि जब तू हमें आग की भट्टी में डालेगा, कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने उसी समय कहा, कह रहा है कि वो तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति भी रखता है, उसके पास ताकत है। इसका मतलब इसने क्या किया? इन तीनों ने क्या किया? अपने फेथ को बाहर निकाला। बहुत सारे लोग अपने फेथ को बाहर नहीं निकालते। जब मुसीबत को देखते हैं तो बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर तू करेगा कि नहीं करेगा। उसी समय बोलना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर फेथ को बाहर निकालें कि हमारा परमेश्वर हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। परमेश्वर है वो, हमें हर बीमारी से बचाने की ताकत रखता है वो, हर कर्जे से बाहर निकालने की ताकत रखता है वो। कह रहे कि वो परमेश्वर है, हमें छुड़ाने की ताकत रखता है दुष्ट आत्माओं से, काले जादू से। वो परमेश्वर है। आपकी जुबान, कह रहा है कि जब आप दूसरे के सामने बोलते हैं तब नोट किया जाता है, अकेले में नोट नहीं होता। जब आप दूसरे के सामने बोलते हैं, और कई बार अकेले में बोलते हैं, कई बार नोट होता है, और आप जब बोलते हैं तब परमेश्वर देखता है और शैतान भी सुनता है उन चीजों को। और जब इन दोनों ने बोला, इन तीनों ने बोला, और उसी समय राजा आया और राजा ने उनको आग की भट्टी में डाल दिया। करा चलो तीनों देखते हैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाता है कि नहीं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय वो वहां पर भी आराधना कर रहे थे, उन्होंने ढक्कन लगाया और सुबह राजा उठकर जब गया, इसी के 3:25 में देखते हैं, इसी के 3:25 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। फिर उसने कहा, हाँ, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष। चुप, राजा क्या कह रहा है? कह रहा मैं क्या देखता हूँ? 4 पुरुष उस आग के बीच में खुले टहल रहे हैं। हाँ। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हाँ। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। हालेलुया। हालेलुया। जब तीनों को आग में डाल दिया और इसी समय वो वहां पर भी आराधना कर रहे थे, और सुबह उठकर जब राजा देखने के लिए गया कि अब तो उनकी हड्डियां बन गई होंगी, चूरा चूरा राख बन गया होगा उनका, और इसी समय बोलता है करा ढक्कन उठाओ, और इसी समय खड्डे का, और जैसे ही उठाया देखा क्या? करा कि वहां पर 3 नहीं 4 लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। राजा परेशान हो गया, कहने लगा बैठे, करा ये क्या? करा मैंने तो 3 डाले थे, 4 कहां से आ गए इसमें? और इसी समय और नजदीक से देखा, करा ये क्या देख रहा है? करा उसका शरीर यीशु मसीह की तरह नजर आ रहा है। हालेलुया। उसका रंग रूप यीशु मसीह जैसा नजर आ रहा है। बोलता है ये तो ईश्वर के पुत्र जैसा नजर आ रहा है। हालेलुया। याद रखना, अगर आराधना प्रार्थना करने वालों को कोई करा खड्डे में डालेगा तो परमेश्वर उनके अपने बेटे को भेजकर तुम्हारी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? करा फेथ को बाहर निकालना, छोड़ा करना अपने फेथ को। आज अगर आज आप किसी दुख में, प्रॉब्लम में, मुसीबत में, आप किसी समस्या में, चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि याद रखना, आपको चाहे कोई खड्डे में डाल दे, कोई जादू टोना कर दे, चाहे कोई प्रॉब्लम आपके सिर पर डाल दे, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आज आपको बचाने वाला, कह रहा उसकी शक्ति बड़ी है, वो आपको आज बचाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन्होंने वहां पर भी आराधना प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने फेथ को कहना कम नहीं किया और चिल्लाते रहे और गिड़गिड़ाते रहे परमेश्वर के सामने। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार एक लेडीज व्हील चेयर पर आई। वो 1.5 साल से मेरे चर्च में व्हील चेयर पर आ रही थी और आकर मेरे से कहने लगी, पापा कह रही कि मैं इतने साल से आ रही हूँ, मेरा भला कब होगा? मैंने कहा परमेश्वर की मर्जी है, वो करेगा भला। एक रात ऐसे ही वो चली गई और उसी समय एक रात को प्रभु ने मुझे बोला कर उठ और उस लेडीज के लिए प्रार्थना कर। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसके लिए उठ तो रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे क्यों उठा रहा और मैं प्रार्थना करने लगा। और उधर रात को
परमेश्वर ने एक चमत्कार कर दिया उसके साथ कि स्वप्न में मेरा रूप लेकर उसको बोलता है, कह रहा है कि उठ और घर के चक्कर लगा। और वो लेडीज जो 3 साल से, वो एक ऑफिसर है और 3 साल से कह रहे हैं कि वो व्हील चेयर पर थी और वो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। हालेलुया। फिर वो चर्च में आई, उसने गवाही दिया पिछले साल, उसने बताया, कह रही कि मैंने, कह रहे कि देखा, कह रहे कि एक वचन मेरे सामने आया, दानियल 3:17। हाँ पढ़ेंगे फिर से, देखो क्या। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। कह रहा हमारा परमेश्वर हमें उस आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। कह रहे कि जब ये वचन उसने सुना और उसी समय उसको ऐसे आवाज लगा कहा खड़ी हो जा और जा घर में चक्कर लगा। आज वो कह रहे कि 2 साल और हो गए, मैं कह रहा हूं कि वो देख लो पूरे चर्च में चक्कर लगा रही है, अपने गांव में, अपने शहर में चक्कर लगा रही है, घूम रही है वो। आज ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप किसी भी तरीके से, किसी भी प्रॉब्लम से आप कहीं पर भी हैं, विश्वास करना है, आज पवित्र आत्मा किसी न किसी व्यक्ति को उठाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको आग की भट्टी में गिरने नहीं देगा। जब प्रॉब्लम आती है, जब समस्याएं आती हैं, आपको गिराने के लिए नहीं आती, आपको उठाने के लिए आती हैं। याद रखना, ये प्रॉब्लम जो आई है, हो सकता है किसी के जीवन में, अय्यूब के जीवन में जब परीक्षा आई तो उसको गरीब करने के लिए नहीं, शैतान ने उसको गरीब किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा था, कह रहा मैं तुझे गरीब नहीं, कह रहा मैं तेरी बढ़ोतरी करूंगा आज के दिन से। अगर आज आपके प्रॉब्लम है, आपके घर में, परिवार में कोई प्रॉब्लम है, अगर परीक्षा आ रही है तो वो आपको गिराने के लिए नहीं आ रही, आपको बढ़ाने के लिए आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप यहां पर आते ही ना अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आएगा कोई यहां पर। मैं शैतान का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू सबको प्रॉब्लम देने के लिए। मुझे तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई प्रॉब्लम मुझे ना होती तो मैं प्रभु में नहीं आने वाला था। मैं कहता था मैं अपने आप को जाट हूं, मेरे पास जमीन है, घर है, परिवार है, अच्छे खानदान से हूं, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो उसी समय हम डर गए। प्रॉब्लम आई, अभी आपने देखा हिमाचल में पहाड़ों पर सब कुछ गिर रहा है और वो ऊपर से नीचे उतर आए। प्रॉब्लम आई है, लेकिन उनको ये नहीं पता, कह रहा तुम पहले इतने से मकान में रहते थे, नीचे चले गए खरड़ में, अब इतना बड़ा मकान ले लिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आज, कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जब आती है किसी इंसान के ऊपर, परीक्षाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो शैतान मुसीबतों में डालता है, परीक्षा लेता है इंसान की कि वो परमेश्वर की भक्ति छोड़ते। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को गिराने के लिए नहीं, लिखा धर्मी जन 7 बार गिर पड़ेगा तो भी मैं उसे उठ खड़ा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस गिरना चाहे कोई आज रात, कर आपके बच्चों को गिराना चाहे, लेकिन आज के बाद कह रहा है कि तुम्हारी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज, हालेलुया। शैतान के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? कितने लोग शैतान के चैलेंज को स्वीकार करेंगे? चल ले ले पंगाज, इतने ताकतवर नहीं हो तुम। हालेलुया, समझ रहे हैं? लेकिन आप पंगा कैसे ले? अगर आप ये 4 चीजें आप करते हैं, अभिषेक दास के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर है। नंबर 2 कह रहा है कि आप प्रभु बोझ लेते हैं। 1 महीने में जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो पूरा महीने शैतान के हथियारों को, उसकी ताकत को लूज कर देते हैं आप अपने ऊपर से। आप किसी को लूज मोशन लगे हैं कभी? सबको लगते हैं। शैतान को लूज मोशन लगे हुए आज जब लोग प्रभु बोझ लेने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? जब एक पापी उतार पाता है, शैतान को लूज मोशन लगते हैं। मैं कहता हूं टॉयलेट में बैठता होगा जाकर, उसको कह रहा है जब वो डर जाता है, घबरा जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक पापी पश्चाताप करता है तो उसको बुरा लगता है। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप? आज विश्वास करना है आपको कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में गुड न्यूज देना चाहता है। कह रहा है कि आज जो परमेश्वर को हाथ उठाकर कह रहे हैं, परमेश्वर मैं परीक्षा को, आज मैं इस परीक्षा में पवित्र आत्मा जी आज विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के शैतान के हथियार आज मेरे ऊपर से लूज हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में परीक्षा क्यों आती है बार बार। हो सकता है कह रहा है कि एक बार आप बीमार पड़े, फिर घर में कोई और पड़ गया, एक बार कोई प्रॉब्लम गई, दूसरी से निकले, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। कई बार ये परीक्षाएं बार बार इसलिए आ जाती हैं। कई बार अच्छा बिजनेस चल रहा होता है लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार अच्छा बैंक बैलेंस आप कमा रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, पिछले साल आपने अच्छा जोड़ा, लेकिन इस साल प्रॉब्लम आ गया। कारण क्या है? कह रहा है कई बार कह रहा लोग जब ढीले हो जाते हैं, कंफर्टेबल जीवन जीने लगते हैं। बाइबल बताती है कि अब्राहम जब ढीला पड़ गया
अब्राहम अपनी लाइफ में ढीला पड़ गया, मतलब उस कंफर्टेबल जीवन जीने लगा। बताऊंगा, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32 का 11। हाँ देखो स्क्रीन पर जल्दी से। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो एक चील क्या करती है, वो चील अपने बच्चे के लिए बाजार में जाती है, वहां से तिनका लेकर आती है और तिनका लेकर घोंसला बनाती है और एक बड़ी हाइट पर जाकर घोंसला बना देती है। और घोंसला बनाने के बाद उसको घोंसले में करे वहां पर एक परालियां समझते ना, जैसे बहुत मुलायम से वो डंडी लेकर आती है और उसके बीच में रखती है कि ताकि मेरे बच्चों को जब वो बेड पर कूदे तो उनको गद्दा महसूस हो। तो वो पक्षी के जो बच्चे होते हैं कह रहे कि वो उसी समय वो घोंसले के अंदर पड़े हुए और कह रहे होते हैं मम्मी ने हमारे लिए कितना अच्छा गद्दा बनाया, आहा खेल रहे होते हैं। एक दिन उनकी मम्मी आती है और वो देखती है, कहती कि यार ये मेरे बच्चे सारा दिन बेड पर ही खेलते रहेंगे, कुछ बड़े भी होंगे कि नहीं, अरे कुछ करेंगे भी कि नहीं। आपने अपनी माँ को देखा है, कहीं माँ का बच्चा भी क्या करता है, माँ देखती है, बोलती है कि पहले साल ऐसे मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू गोदी में, दूसरे साल बच्चा ऐसे खेल रहा होता है, हाँ मम्मी बेड पर, और उसकी माँ तीसरे साल सोचती है कि नहीं अरे नीचे उतरेगा कि नहीं, उसको टेंशन हो जाती है। फिर वो परमेश्वर कहती है परमेश्वर अब इसके हाथ पैर चलाना, हालेलुया, अब इसके हाथ पैर चलाना। अगर जब नहीं चलते हैं तो फिर वो लेकर आते हैं कि नहीं परमेश्वर के पास, किसी के संत के पास जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर इसकी मदद करना, ये बच्चा चले। करे कि माँ भी करे, चील भी यही देख रही थी, करे कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं, बड़े हो गए हैं, गद्दे पर खेल रहे हैं, कह रहे लेकिन ये कब इनको अकल आएगी, कब ये चलने वाले बनेंगे। कह रहे कि ये कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं। और उसी समय चील ने अपनी चोंच को पकड़ा और वो घोंसले को ऊपर से नीचे गिरा दिया। और उसी समय जब वो बच्चे चारों ऊपर से नीचे गिर गए थे, और इसी समय करे हाँ करे हमारी माँ ने ऊपर से नीचे गिरा दिया। करे ये कैसी माँ है, दूसरा बच्चा बोला माँ नहीं कसाई है ये तो, और तीसरा बोला कह रहे माँ थोड़ी है, डायन कह रहे देखो ऊपर से करे गिरा दिया। कह रहे हम कितनी प्यारी माँ थी, पहले गद्दे में सुलाती है, बाद में ऊपर से नीचे गिर दिया। चौथा कह रहा तेरे ये क्या लगा हुआ है, कहता है पता नहीं क्या है, कहता हिला के देखना, कहता हिलाया, कहता ये क्या कर रहा है, मैं तो उड़ रहा हूं, अरे पंख लगे हैं, चलना आ गया है। दूसरे ने हिलाया, तीसरे ने हिलाया, कहता ये क्या लगा है, इसको हिला कर देखना। मैं अपने पड़ोसी को बोला तेरी जुबान में क्या लगा है, इसको चला कर देखना, तेरे हाथों पर क्या लगा, इसको हिला कर देखना, जोर से हिला कर देखना। आमीन। तुम्हें आराधना करनी आ गई है, तुम्हें प्रार्थना करनी आ गई है चर्च। तेरा वो दुख, वो मुसीबत, वो प्रॉब्लम, वो परेशानियां आपकी माँ के ऊपर, आपके बाप के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इसलिए आए थे कि ताकि तुम आज खुदा के लिए हाथ उठाना सीख जाओ चर्च। तुम आज परमेश्वर के लिए हालेलुया बोलना सीख जाओ, हालेलुया आमीन बोलना सीख जाओ। करा ये हाथ तुम्हें चलाने के लिए दिए हैं, लेकिन घर में पत्नी करती है पति के साथ डिशुम डिशुम, बच्चे डिशुम डिशुम चलाने के लिए दिए हैं, कुछ डोलियां मारते हैं, गुंडे बन गए हैं। कई लोग बेवड़ा सारी पी गया, नमक के साथ ही चाट रहा देसी, ठेके पे खड़ा भाई साहब आजकल खीरा भी नहीं खाते, नमक के साथ ही। बड़े बैठे यूपी के पीछे, इनके खानदान में ऐसे होता होगा क्योंकि मेरे को पता है। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं आज, परमेश्वर कह रहा है कि वो चील कह रहे जिसके बच्चे नीचे गिरा दिए गए, थोड़ी देर के बाद कह रहे थे अच्छा हमारी माँ ने हमें इसलिए गिराया कि ताकि हम पंख चलाना सीख जाएं, हमारी तरक्की हो जाए। आज जो कह रहे हैं प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, चर्च आने के बाद कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्यों मुसीबतें आ रही हैं बार बार, अरे डरो नहीं, तुम्हें परमेश्वर बड़ी तरक्की पर लेकर जाना चाहता है।